ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए कहाँ पर आ गए। क्लास 12th एल्डिहाइड कीटोन हम लोगों ने स्टार्ट किया था और ये होगा लेक्चर नंबर 3 होगा। 2 लेक्चर इसमें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग क्या कंटिन्यू किए। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने रोज़नमुंड रिडक्शन हेडिंग करके छोड़ा हुआ था, ठीक है। बस हेडिंग करिए रोज़नमुंड रिडक्शन और फिर पहले थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। पहली बात तो देखिए, किसी भी कार्बोनिल को, कार्बोनिल किसको कहते हैं और तेज बोलिए। हाँ, C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल कहते हैं। और ज़्यादातर हम लोग कार्बोनिल किसको मानते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन को जानते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये भी तो कार्बोनिल है। अगर हम यहाँ OH लगा दें तो इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कार्बन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड कार्बोनिल। तो इसको देखिए, कार्बोनिल किसको कहते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, ये क्या हो गया, एसिड। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड को शॉर्ट में खाली एसिड बोलते हैं ना, एसिड। और इसको देखे जरा, ये कार्बोनिल है कि नहीं, RC डबल बॉन्ड OCl, ये भी तो कार्बोनिल, इस पर कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा। अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो एसिड डेरिवेटिव भी हो गया। अच्छा, बैड न्यूज कहिए या गुड न्यूज कहिए, एसिड डेरिवेटिव का एक चैप्टर पहले हुआ करता था क्लास 12th में, तो ये बैड न्यूज है कि गुड न्यूज है, अब हट गया। जो पढ़ना चाहता है उसके लिए तो अच्छा ही नहीं हटाना चाहिए, पता नहीं क्यों हटाते जा रहे हैं। एसिड डेरिवेटिव में हम लोग, हाँ, 4 डेरिवेटिव करते थे हम लोग, 4 एसिड के डेरिवेटिव होते थे। कॉपी में लिखिए जरा, कि एटलीस्ट नाम तो पता रहे आपको। एसिड डेरिवेटिव 4 डेरिवेटिव्स हैं, 4 डेरिवेटिव्स। तो देखिए, नंबर 1 करिए, RCOCl, मैंने CH3 लिख दिया, RCOCl, इसका नाम क्या होगा, एसिड क्लोराइड। और जनरलाइज कर दें तो Cl की जगह नहीं X लगा सकते हैं, X, तो अब चारों आ जाएगा उसी में। X कर दिया तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तब उसका नाम क्या हो जाएगा, एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड। X को क्या कहते हैं, X हैलाइड कहते हैं इसको, है ना। तो एसिड हैलाइड हो जाता नाम। फिर दूसरा देखिए, गेस करिए जरा, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड ONR, नहीं कीटोन नहीं है ये। देखिए पहले देखिए, कीटोन ये होता था, ये देखिए, ये ऑक्सीजन है, कीटोन में कार्बन होता बीच में है। अच्छा चलिए, इसको पहले कॉपी किया आपने, पहले कॉपी करी, तो हम दूसरा और को आपको थोड़ा सा और हिंट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, भी आपको अच्छा लगेगा। हम वो रिएक्शन लिखने जा रहे हैं कि जिस रिएक्शन से ये बना है, ये कंपाउंड बनता कैसे है, तो आपको याद हो जाएगा और लगेगा अच्छा ये तो हम जानते हैं। देखिए जरा, हमने क्या किया, हमने ये लिया, पहचानिए जरा क्या लिया, एसिड लिया, दिस इज एसिड। कॉपी करिए जरा, नीचे ऐसे लिखे, RC डबल बॉन्ड OOH, डबल बॉन्ड OOH, प्लस एक मॉलिक्यूल एसिड का और ले रहे हैं, लेकिन उसको हमने क्या किया, उल्टा करके लिखा। हमने उल्टा मतलब ऐसे लिखा, HOCOR, यही HOCOR लिखे, HOCOR। और जरा देखिएगा, ये हमने क्या किया, इधर देखिए जरा, ये वाटर निकला, तो वाटर निकालने के लिए हमने क्या किया, कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला, और एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग रट लेते हैं, P2O5 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो हमने इसको क्या कर दिया, हीट अप किया, एरो पे लिखिए डेल्टा, और एरो के नीचे हमने किया P2O5, और ऐसे वाटर जरा निकाल दीजिए, इधर से H उधर से OH, वाटर निकाल दीजिए,
और वाटर निकाल करके देखिए क्या बचा, फिर ये बचा आर, फिर बोलिए सी डबल बॉन्ड ओ, बोलते रहिए गलत सही बोलते रहिए, ओ हाँ बहुत अच्छा, सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन आर। जैसे नहीं अभी हम लोग इकरा बात कर रहे थे, जब फर्स्ट टाइम स्विमिंग पूल में एंटर किए थे, तो कोई भी है, कोच क्या कहता है, बस खाली आप नहीं हाथ पैर चलाइए बस, और वो रहता पकड़ने के लिए। तो ये खाली स्विमिंग की बात नहीं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। एनीथिंग यू वांट टू लर्न, जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग, कुछ तो करिए। प्रैक्टिस तो बड़ा वर्ड हो गया, कुछ करिए और ये जिंदगी सीखने का तरीका होता है। और नो वन इज बॉर्न परफेक्ट, ये तो धीरे धीरे आता है। और परफेक्शन याद रखिए, परफेक्शन इज अ पाथ विच इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। परफेक्शन इज द पाथ विच इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। परफेक्शन नाम की कोई चीज होती नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस करने से होता क्या है, हाँ बेटर हो जाते हैं, इंप्रूवमेंट होता है। प्रैक्टिस मेक्स इंप्रूवमेंट। तो बस कुछ मत करिए, हमने कहा है कि चुप मत बैठिए, कुछ बोलिए मेरे साथ में, कुछ बोलिए, गलत सही जो भी आता है बोलिए। तो जो बचा हमने वही लिख दिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ बचा और इधर से सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर। इसी को बोलते हैं, किसी भी एसिड से जब वाटर निकाल देते हैं तो बोलते हैं, या उल्टा आप जानते, देखिए इसको आप जानते हैं, किसी कंपाउंड में वाटर ऐड करते हैं तो उसको हाइड्राइड नहीं बोलते, हाइड्रेटेड हाइड्राइड मतलब कंटेनिंग वाटर, उल्टा बोलते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब विदाउट वाटर रिमूव कर दिया, तो ये एनहाइड्राइड है। वाटर ही तो निकाला मैंने एसिड से, 2 मोल ऑफ एसिड लिया और वाटर निकाल दिया, दिस बिकेम एनहाइड्राइड। हाँ, किसका एनहाइड्राइड? एसिड एनहाइड्राइड। जनरली कॉल ओनली एनहाइड्राइड बट शुड बी कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। नाम लिखिए, एसिड एनहाइड्राइड। आगे से खाली हाइड्राइड बोलेंगे, एनहाइड्राइड बोलेंगे, सॉरी एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड हम लोगों ने कैसे बनाया, आदित्य बताइए। हाँ, हीटअप किया, किसकी प्रेजेंस में? हाँ, कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेके हीटअप कर दिया, तो फिर क्या हुआ, वाटर निकाला। एक से H लिया, दूसरे से OH। अगर ऐसे लिखा जाए तो मेरे ख्याल से बच्चे को याद नहीं करना पड़ेगा, HOH वाला अगर याद रहे, क्योंकि वाटर निकलता है। तो एक से H लिया, एक से OH लिया, बाकी लेकर के मेरे टीचर ने हमको ऐसे ही सिखाया। ज़्यादातर बच्चे बस ये डायरेक्टली रटते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब मैकेनिज्म समझ में आ जाए तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट किसी चीज़ में कैसे आता है, इंटरेस्ट? जब आपको समझ में आता है, जब आप इंटरप्रेट कर पाते हैं, अच्छा ये हो रहा है, जब समझ में आता है तो आपका इंटरेस्ट चालू हो जाता है। और कोई चीज़ समझ में कैसे आती है? बस कुछ नहीं, अच्छा लगे या ना लगे, हम इतना जानते हैं, 3 साल का बच्चा एक लैंग्वेज का मास्टर हो जाता है। बंगाली क्या पैदा हुआ तो तुम्हारा बाड़ी को था, हाँ, अमित को भालू बच्चे, सबको पता रहता है ना, इतना बंगाली सबको आता है। आई लव यू को बोलते हैं, अमित को बोलिए, अमित को भालो बच्चे, हाँ, अमित को भालो बच्चे, है ना। तो वो कैसे बोलता है बच्चा, 3 साल का बच्चा एक्सपर्ट हो जाता है, 3 साल का बच्चा। और वही बच्चा अगर इंग्लैंड पैदा हो गया, एक्सेंट देखिए उसका, इंग्लैंड का रहेगा, अमेरिका में हो गया तो एक्सेंट डिफरेंट होगा उसका। तो ये 3 साल का बच्चा कैसे मास्टर हो जाता है यार? केवल प्रैक्टिस। हाँ, उसका कंसंट्रेशन, माय गॉड, बच्चे का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, देखता रहता है। और वो लर्निंग प्रोसेस बहुत तेज होता है, ये जो लर्निंग प्रॉपर्टी है, यह किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये सोल की प्रॉपर्टी होती है।
ये आत्मा की प्रॉपर्टी होती है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। सोल का काम मेन क्या होता है, जैसे अभी भी हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपना काम कर रही है अंदर, क्या कर रही है, डाइजेशन चल रहा है अंदर, रेस्पिरेशन चल रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली सोल। सोल के हटते ही पूरा ये फुल स्टॉप हो जाएगा, अभी सब फुल स्टॉप हो जाएगा। तो उसका काम है जानना। भाई अभी ऐसा कैसे होता है, अभी हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं बैठ करके, और बीच में जो यॉर्निंग होती है, यॉर्निंग मतलब जम्हाई आती है, मुंह खोल करके ये कर लेते हैं। ये क्यों करते हैं, यॉर्निंग क्यों करते हैं हम लोग, जम्हाई क्यों लेते हैं? Whenever there is a deficiency of oxygen, हाँ, जब ये बॉडी है, ये बॉडी का मतलब बॉडी नहीं है, बॉडी तो कुछ नहीं है, बॉडी जस्ट लाइक अ कार, अगर पेट्रोल ना हो कुछ, तब ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं है। तो यही रिलेशन बॉडी और सोल का होता है, याद रखिएगा, यही रिलेशन बॉडी और सोल का होता है कि बिना पेट्रोल की गाड़ी चल नहीं सकती, और गाड़ी को क्रश कर दीजिए पेट्रोल पे, क्या फर्क पड़ेगा? तो वही आत्मा भी होता है। जैसे आपके रिलीजन में क्या होता है कि डेथ किसको कहते हैं आपके रिलीजन में, डेथ, व्हाट इज डेथ, उसको इंतकाल कहते हैं आपके रिलीजन में, इंतकाल। तो जैसे हिंदू रिलीजन में होता है कि केवल बॉडी मरती है, आत्मा नहीं मरती। आपके यहाँ ऐसा कुछ होता है, उल्टा होता है? अच्छा, क्या होता है आपके यहाँ? अच्छा, हाँ, तो सोल डाई नहीं करती, सोल की डेथ नहीं होती है ना। और जितना भी कुछ हम लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या मतलब, जैसे मैं कहता हूं मैं, तो हु एम आई, सोल, सोल। तो सोल की एक प्रॉपर्टी है कि सोल क्या होती है, सोल अटैच नहीं होती है। जैसे भी ये किया है कि मान लिया कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबलाइट्स अलग अलग जल रही हैं, वही इलेक्ट्रिसिटी वहां है, वही इलेक्ट्रिसिटी फैन में है। अब जरा रिलेट करिएगा, सेम इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबलाइट में है, उसी से फैन भी चल रहा है, बिजली है ना। तो अब अगर इस पंखा शॉर्ट कर जाए अभी, तो बिजली भी क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पंखा बंद हो जाएगा। सेम यहां पर भी होता है, जो हमारा बॉडी माइंड इंटेलेक्ट होता है, हम उसको बीएमआई कहते हैं। बायो वाले इसको क्या कहते हैं, बीएमआई को, बॉडी मास इंडेक्स। हाँ, फिजिकल एजुकेशन में भी है, और योगा में हमारी क्लास में इसको बॉडी माइंड इंटेलेक्ट कहते हैं, बीएमआई को, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, इसी को बॉडी के नाम से जानते हैं। भाई वी आर व्हाट वी आर। भाई अभी आपको अगर किसी ने कहा कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तो कहां पे गए? यहां पे गए। अच्छा कहां लगता है? माइंड में लगता है, माइंड में अच्छा लगता है। फिर जब आपको उस दिन डांट पड़ी थी, तो वो इफेक्ट कहां हुआ होगा? माइंड में हुआ है, माइंड में हुआ। इसके ऊपर क्या फर्क पड़ा था? बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? हाँ, बॉडी उसकी वजह से। अदरवाइज क्या आप वेट कम हो गया, या उस दिन नींद नहीं आई, खाना नहीं खाया, बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। डायरेक्ट इंपैक्ट तो इस पे पड़ा, माइंड पे पड़ा है, ठीक है। और आपके सोल पे क्या फर्क पड़ा था जब डांट पड़ी थी? तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। क्यों? जैसे यहां पे मैंने कहा कि अभी ये इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए तो बिजली पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन पंखा तभी चलेगा जब बिजली रहेगी। तो यहां पर भी ये तीनों तभी फंक्शन करते हैं जब तक सोल रहती है। और सोल को पावर कौन देता है? हाँ, ये बिजली भी कहीं से आ रही होगी ना।
नहीं, बिजली भी कहीं से आ रही होगी ना, कहीं प्रोड्यूस हो रही होगी। तो आत्मा के पिताजी का क्या नाम है? परमात्मा। उसी को गॉड कहते हैं, उसी को गॉड कहते हैं। भाई देखिए, जैसे ये होता है ना कि जब इसी को तो सेल्फ नॉलेज कहा जाता है, एंड दिस इज अल्टीमेट नॉलेज। जो चीजें बदलती, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हम लोग बायो पढ़ते हैं, तो ये सब बदलता रहता है कि नहीं, कि कांस्टेंट रहती है। तो ये फिर ये रियल नॉलेज नहीं है। रियल नॉलेज को कहते हैं जो चेंज नहीं होता है। ठीक, नहीं, उसमें भी चेंज होता है, उसमें भी चेंज होता है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है तो एनसीईआरटी में क्यों नहीं होगा? हाँ, चेंज हो रहा था ना, तो चेंजेस तो होते हैं। देखिए एक चीज जान लीजिए, ये यूनिवर्स ही क्या कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। यहां पे हर चीज चेंज होती है एक्सेप्ट सोल, आत्मा। अब ये स्पिरिचुअल बातें हो जाएंगी, हम लोग वापस आते हैं, ठीक है, वो लंबा टॉपिक चलेगा, क्योंकि योगा की क्लास में तो इसी तरह की बातें होती हैं। वो नया आदमी आता हो तो लगता है कि ये योगा की क्लास है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। नहीं, डरने की बात नहीं, ये बात है, फिलॉसफी का टॉपिक है, ये फिलॉसफी है। तो बहुत से लोगों को फिलॉसफी अच्छी लगती है, वो फिलॉसफी में अंदर जानना चाहते हैं, और ह्यूमन नेचर होता है जानने का। अभी इस टॉपिक पे कोई बात करता नहीं, क्यों नहीं करता? वो खुद ही नहीं पता तो कहाँ से बात करेगा वो, ठीक है। चलिए, तो मतलब कहने का खाली ये है कि जैसे हम लोग क्या करें, बार बार करते 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 अपने आप इंप्रूवमेंट होने लगता है। एसिड एनहाइड्राइड हमने बना लिया, अच्छा, इसी को हम ऐसे करते, नीचे लिखे, और ये जो 2 बार ये आया, क्या चीज 2 बार आ रहा है इसमें? RCO, हाँ, RC डबल बॉन्ड O। तो हमने इसको ऐसे लिखा, देखिए कंडेंस कर दिया, RCO। अंडरस्टूड है, डबल बॉन्ड तो रहेगा, यहां लिखे चाहे ना लिखे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से होता ही। हाँ, नहीं 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 नहीं, इसको हम कंडेंस कर रहे हैं, होल ट्वाइस, और फिर क्या बचा? O बचा, तो ये हो गया। आप जरा देखिए, अगर हम ऐसे लिखते आदित्य, तो ये कुछ पहचान में आ रहा है ये क्या है? अगर डायरेक्टली ऐसे लिख दे तो नहीं, हाँ नहीं, ऐसे ही आर से हम आपसे डायरेक्टली क्लास में घुसते ही पूछते कि ये क्या है, हैं? आपको क्या लगता है इकरा? RCO होल ट्वाइस O। ईथर की तरह फॉर्मल्डिहाइड। हाँ हाँ, ज्यादातर चांसेस है कि बच्चे को ये दिखाई पड़े, कार्बोनिल दिखाई पड़ रहा, कीटोन, कुछ कीटोन है, या कोई इसको देखा उसने, ऑक्सीजन अच्छा लगा तो बोला ईथर है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। फिर जरा थोड़ा सा और इसमें हम चेंज करते हैं। हमने R की सिंपलेस्ट वैल्यू क्या है? हाँ, नहीं, R की सिंपलेस्ट वैल्यू CH3 होती है। अगर H लगा दिया तो कार्बन ही खत्म उड़ा दिया आपने। तो R की सिंपलेस्ट वैल्यू CH3 करिए, नीचे लिखिए, और CH3CO होल ट्वाइस O। अब इसका नाम तो आप बता देंगे, CH3CO का नाम ना CH3CO का नाम ये। अच्छा देखिए, ये क्या था? अरे एसिटाइल क्लोराइड यार, तो फिर ये क्या हो गया? एसिटाइल हो गया। मैंने पूछा कि ये क्या है, तो एसिटाइल है। और एसिटाइल को ऐसे भी लिखते हैं AC, बस। जैसे जो और हाई लेवल की बुक्स मिलेंगी आपको ऑर्गेनिक की, वहां पर AC लिखा रहता बस। तो जरा देखिए ये कहां पहुंच गए हम लोग।
ये एसिड एनहाइड्राइड है। करते 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 इसको कंडेंस करते गए। तो ये भी देखिए, ये उसी का फॉर्मूला है। अब डायरेक्टली अगर पहले दिन बच्चों को कह दें ये क्या है, तो अब ये तो कहीं नहीं देखा। AC2O क्या होता है? AC2O है ना। AC स्टैंड फॉर एसिटाइल, और इसका नाम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। AC2O पूरा घूम के एकदम नया हो गया, एकदम नया हो गया। हाँ, ऐसे आता, फिडल काफ में भी आता है। देखिए, अगर टीचर मजेदार मिल जाए तो सब्जेक्ट में बच्चे को इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो हमको बच्चे की कोई गलती नहीं होती, सारी गलती टीचर की होती, सारी गलती टीचर की है। वो इंटरेस्ट क्रिएट, क्योंकि टीचर जानते ही कौन होता है, हु इज अ टीचर, हु कैन चेंज योर थॉट प्रोसेस। जो सोचने का तरीका आपको बदल दे, उसी को टीचर कहा जाता है। इसलिए टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। टीचर कुछ नहीं, आपको नहीं पता है कि कौन आपकी जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। अंदर अंदर वो सीड तो पड़ जाता है, फिर आप क्या चीज़, बहुत सारे बच्चे हैं टीचर बनना चाहते हैं, बाद में टीचर बनना चाहते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि यार हम भी ऐसे पढ़ाएंगे, क्योंकि टीचर की बड़ी रिस्पेक्ट होती है और कुछ पैसा बहुत मिलता है। इट इज़ ऑल्सो बिग मोटिवेटर। भाई आप कोटा में जाइए तो करोड़ों का पैकेज चलता है, 3-3 करोड़ का पैकेज है। इस धरती पे कौन सा काम ऐसा है 3 करोड़ की आपकी पैकेज हो जाए, 3 करोड़ इनकम। और जलवा, दृष्टि के टीचर्स, मतलब हाँ वो भी कुछ टीचर हैं, या पहले एलन के कुछ टीचर्स थे, बंसल के कुछ टीचर्स थे पहले, है ना। कानपुर में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे, कानपुर के टीचर्स थे। लेकिन अब उसका वही ड्रॉबैक भी है, कानपुर में तो मर्डर होना बड़ा नॉर्मल था। हाँ, जहाँ आप उठे तो या तो आप पैसा दीजिए या तो हट जाइए, या तो ऊपर उठ जाएंगे आप। ज़्यादा ऊपर उठे तो ऊपर ही चले जाएंगे आप, या तो पैसा दीजिए। उसको लगता था यार हम क्यों पैसा दे दें, तो फिर अब सबसे आसान तो डेथ है। ठीक है, तो मतलब ये भी एक फैक्टर होता है कि हम टीचर क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि पैसा खूब मिलता है। लेकिन स्कूल टीचर नहीं। भाई स्कूल टीचर को क्या कितना मिलता होगा, एनी आइडिया? 50,000 इससे ज़्यादा नहीं, 50-60 हो जाएगा मैक्सिमम। 60 करोड़ों में नहीं मिलेगा, करोड़ों में नहीं मिलेगा। करोड़, हाँ है ना। चलिए 2 डेरिवेटिव हमने लिखे। ठीक है, 2 डेरिवेटिव हमने कौन कौन से लिखे? पहला डेरिवेटिव था एसिड क्लोराइड, दूसरा डेरिवेटिव एसिड एनहाइड्राइड। अब यहां पे नाम लिख लीजिए, एसिड एनहाइड्राइड। यहां पे लिख लीजिए कहीं एसिड एनहाइड्राइड। फिर नंबर 3 पर आ जाइए, तीसरा डेरिवेटिव लिखिए और देखिए आप जानते हैं इसको, पहचानने की कोशिश करिए। थर्ड डेरिवेटिव देखिए, RC≡ONH2। ये अमाइड है, अमाइड लिखिए, एसिड अमाइड। थर्ड डेरिवेटिव एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। इसको कैसे बनाया? इसको ऐसे बनाया, देखिए नीचे कॉपी करिए। एसिड था और इसी में से हमने देखे ये -OH किया और प्लस NH2 कर दिया, OH हटा के NH2 लगा दिया, तो ये एसिड अमाइड तैयार हो गया। दिस बिकेम RC≡ONH2 विच इज कॉल्ड अमाइड ओनली। पूरा बोलना चाहिए एसिड अमाइड, क्योंकि सारे एसिड के डेरिवेटिव हैं, लेकिन जनरली हम लोग अमाइड ही बोलते हैं। और इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेफ्ट लिख लीजिए, R की वैल्यू CH3 लगा दीजिए, CH3CONH2 हो गया।
क्या कहते हैं इसको, एसिटामाइड, आर की जगह CH3 लगा दिया। एसिटामाइड इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ अमाइड, अमाइड सिंपलेस्ट अमाइड, एसिटामाइड, एसिटामाइड। अभी एक रिएक्शन हम लोग करेंगे, हॉफमैन डिग्रेडेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हॉफमैन डिग्रेडेशन। उसमें ये आएगा, हॉफमैन डिग्रेडेशन में क्या करते हैं, अमाइड को अमाइंस में कन्वर्ट करते हैं, अमाइड को अमाइंस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने आपको ये कहा CH3CONH2, ये कन्वर्ट हो गया CH3NH2 में, तो ये अमाइड था और ये अमाइंस है, मिथाइल अमाइन हो गया। हाँ, कार्बन हट गया, अमाइड हटा के अमाइंस आ गया। लेकिन ये खाली कन्वर्जन नहीं था, देखिए यहां कार्बन कितने थे, 2 कार्बन थे, यहां कितने हो गए, 1 कार्बन हो गया, 1 कार्बन हो गया। तो ये ऑर्डिनरी कन्वर्जन नहीं था, कन्वर्जन 3 तरह के होते हैं। एक जिसको हम लोग कन्वर्जन अभी तक जानते हैं, उसमें कार्बन नहीं चेंज होता, जितने कार्बन रिएक्टेड उतने कार्बन प्रोडक्ट में भी, या हाँ एक बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं असेंडिंग सीरीज, कन्वर्जन ऑफ असेंडिंग सीरीज, और ये उल्टा है कन्वर्जन ऑफ डिसेंडिंग सीरीज। तो हॉफमैन डिग्रेडेशन होता किस लिए, जब भी आपको कार्बन कम करना हो तो हॉफमैन डिग्रेडेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जब आगे हम लोग करेंगे, हॉफमैन डिग्रेडेशन इज नॉट ओनली अ रिएक्शन, इट इज अ स्पेसिफिक रिएक्शन। इससे क्या होता है, कार्बन कम हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली कार्बन अपने आप कम नहीं होता, प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे हम एक काम करें, वुड्स रिएक्शन से कार्बन बढ़ता है कि घटता है, बढ़ जाता है, बहुत अच्छा, वुड्स रिएक्शन से कार्बन बढ़ जाता है। हमको अगर मीथेन से ईथेन बनाना है, मीथेन से ईथेन, तो कैसे करें, पहले मीथेन का क्लोरीनेशन कर दीजिए आप, तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। फिर मिथाइल क्लोराइड का वुड्स रिएक्शन करा दिए, वुड्स में हम लोग क्या करते हैं, वी टेक 2 मोल्स ऑफ एल्केलाइट, तो 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड लिया प्लस सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दोनों R जुड़ जाते हैं, तो CH3 मिलके क्या हो गया, ईथेन हो गया। अब उल्टा करें, ईथेन से मीथेन बना दीजिए। अब हॉफमैन डिग्रेडेशन इसका इस्तेमाल करेंगे, या डीकार्बोक्सिलेशन क्लास 11 का है, डीकार्बोक्सिलेशन से भी कार्बन कम हो जाता है, कार्बन कम हो जाता है। अगर हमको हॉफमैन डिग्रेडेशन से करना है तो हम क्या करें, ये अमाइड कहां से आता है, एसिड से आता है, एसिड से आता है। तो हम क्या करें, पहले ईथेन को एसिड में कन्वर्ट करें। भाई यहां तक आने के लिए डायरेक्टली थोड़े ना कन्वर्ट करेंगे, तो प्रोसेस देखिए जरा, अमाइड आता है एसिड से, तो हम पहले एसिड बना लें, फिर पता लगा एसिड कहां से, एल्केन से, एल्केन से एसिड, एल्केन तो पैराफिन होता है, जल्दी रिएक्ट ही नहीं करता, मतलब जल्दी एसिड डायरेक्टली नहीं बनेगा। तो हमने क्या किया, एल्केन का हेलोजनेशन बड़ा आसान है, क्लोरीनेशन करा दिया हमने, क्लोरीनेशन करा दिया तो क्या बन गया, हाँ लिखिए 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 जरा, लिखते रहिए, मजेदार है। देखिए हमें करना क्या है, क्वेश्चन लिखिए, हाउ विल यू कन्वर्ट, उससे भी हो जाएगा, हाँ उससे बढ़ जाएगा। लिखिए अभी, हाउ विल यू कन्वर्ट ईथेन इनटू मीथेन, ईथेन इनटू मीथेन। तो देखिए पहले तो ये बताना था कि ये सिंपल कन्वर्जन नहीं है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ रहा है, नहीं वो तो देखिए आप दूसरी जगह पहुंच गए, हम दूसरी चीज कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि इस कन्वर्जन में कार्बन का डिफरेंस आ रहा है। ईथेन में 2 कार्बन थे और मीथेन में 1 कार्बन हो गया, तो स्पेसिफिक रिएक्शन आपको यूज करना पड़ेगा, जिसका भी बात हम लोग कर रहे थे, किसका, हॉफमैन डिग्रेडेशन। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन का नाम है। हॉफमैन डिग्रेडेशन कहीं लिख लीजिए, आज घर पे जाके ढूंढिएगा, हॉफमैन डिग्रेडेशन पेज के ऊपर लिखिए, हॉफमैन HOFFMAN, हॉफमैन डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन इसलिए कहते हैं कि कार्बन कम हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, इसलिए डिग्रेडेशन कहा जाता है। और हॉफमैन डिग्रेडेशन क्या होता है, यही होता है, ब्रैकेट में ये ऐसे लिख लीजिए,
कन्वर्जन ऑफ अमाइड इनटू अमाइन को हॉफमैन डिग्रेडेशन कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ अमाइड इनटू अमाइन, दिस इज कॉल्ड हॉफमैन डिग्रेडेशन। अमाइड इनटू अमाइन, तो ये कहां मिलेगा? अमाइंस के चैप्टर मिल जाएगा, अभी आगे चैप्टर आएगा, अमाइंस का चैप्टर करना अलग से। तो अमाइंस की प्रिपरेशन है ये, अमाइंस की लैब मेथड प्रिपरेशन है ये। तो अमाइंस पे जाके ढूंढेंगे आप तो लैब मेथड प्रिपरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं जरा, हमारे पास था ईथेन C2H6 C2, हाँ हाँ वो ऐसे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो देखिए ऐसे करते हैं, मतलब देखिए अप्रोच देखिए, यहां से यहां डायरेक्टली नहीं आएगा, हॉफमैन डिग्रेडेशन इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ये तो कंफर्म है। हॉफमैन डिग्रेडेशन के लिए कौन से कंपाउंड चाहिए? अमाइड चाहिए। अमाइड कहां से आता है? एसिड से आता है। एसिड एल्केन से डायरेक्टली नहीं बनता। पहले हमने क्या किया? क्लोरिनेशन कर दिया, Cl2 किया तो क्या बन गया? C2H5Cl बन गया। कॉपी करिए, क्लोरिनेशन किया तो बन गया इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्वाइड। अच्छा ये जरा देखिए, इथाइल क्वाइड से ये बना सकते हैं क्या? C2H5OH। एल्केन लाइट से अल्कोहल नहीं बना सकते आप, कैसे? तो कैसे रिमूव करें, उस प्रोसेस का नाम बताना है। नहीं यार, कहां पहुंच गए आप? आंसर इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या कर दें? NaOH या KOH डाल दीजिए, एरो पे लिखिए NaOH। NaOH डाला तो अल्कोहल बन गया। फिर अल्कोहल से आप ये नहीं बना सकते क्या? CH3COOH। अल्कोहल से एसिड नहीं बना सकते? ऑक्सीडेशन, बहुत अच्छा, ऑक्सीडेशन करा दीजिए। ये एरो पर O हमने कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। अब इसके बाद एसिड से अमाइड पे आना था, CH3CONH2। तो यहां पे लिखे अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं, NH3 कराते हैं, NH3 कराते हैं और हीटअप करते हैं, अमाइड बनता है। अब क्या कर दें, लंबा हो रहा है कहानी। अब हॉफमैन डिग्रेडेशन किया। अब हॉफमैन डिग्रेडेशन का रिएजेंट है Br2/NaOH। ये लिखिए Br2/NaOH, Br2/NaOH। अल्कलाइन ब्रोमीन कह सकते हैं, अल्कलाइन ब्रोमीन इज यूज्ड इन हॉफमैन डिग्रेडेशन। अब क्या बन जाएगा? बहुत अच्छा, CH3NH2 बन गया, CH3NH2 बन गया। खूब लंबा हो रहा रिएक्शन। देखिए अब हमको अभी भी डायरेक्टली नहीं आ पाएगा। हमने क्या किया? मिथाइल अमाइन को मीथेन तक आना है। या एक काम कर सकते थे यार, इतना लंबा जाने का जरूरत ही नहीं था। ये देखिए, ये डिकार्बोक्सिलेशन कर देते तो क्लास 11 का रिएक्शन। बस यहीं पर अगर हमने NaOH के साथ हीटअप कर दिया, सोडा लाइम कहते हैं, तो ये एसिड कन्वर्ट होकर मीथेन में आ जाता। एक ये बाईपास जरा बना दीजिए, और क्या उधर लंबा जा रहे थे। NaOH KOH कोई भी कर सकते हैं, कि NaOH KOH दोनों भाई भाई है ना। ये ऐसे करिए, यहां पर NaOH लिखे, एरो पर हीटअप करिए और रिएक्शन करना, आप यहां पे लिख लीजिए डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का नाम। हाँ आप फिर से बोलिए। हाँ, दो मेथड है। वो पहले जो जा रहे थे हॉफमैन से जा रहे थे, वो थोड़ा लंबा हो जा रहा था, और डीकार्बोक्सिलेशन से बाईपास बन जाएगा, नया प्रोसेस। चलिए हॉफमैन से भी कंप्लीट कर लेते हैं, चलना शुरू किया था। हाँ करना तो है ही है। ये तो जितना ज़्यादा देखिए, 2 मिनट की एक कहानी सुन लीजिए
और उससे रिलेट करने की कोशिश करिएगा कि क्या मतलब हुआ इस कहानी का। अगर हम मिल्क है मेरे पास, कितने दिन तक ऐसे उसको रखा जाए कि खराब ना हो? हाँ, 2 दिन मैक्सिमम, 2 दिन खराब हो जाएगा। अगर हमने उसका दही बना दिया तो जल्दी नहीं होगा। अब और टाइम लगेगा खराब होने में। दही हफ्तों चलेगा, दही हफ्तों चलेगा। उसका भी चीज बन गया तो नहीं, अभी नहीं, चीज तो फिर भी खराब हो जाएगा। हमने क्या किया, उसका मक्खन निकाल लिया, दही की मलाई निकाल ली ऊपर से, और मलाई निकाल करके खूब मलाई इकट्ठा करके और उसको हमने हीटअप करके उसमें से मलाई से क्या निकालते हैं? घी निकालते हैं। हाँ, ब्राउन वाला तो खा लेते हैं, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो घी बच गया अब वो कितने दिन में खराब होगा? वो कभी नहीं खराब होता। तो ये कहानी सुनाने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था, नहीं, जितना ज़्यादा आप इसको मथेंगे उतना ज़्यादा मक्खन निकलेगा, और उसको खाली कुछ नहीं करना, खाली गरम कर दीजिए, घी बनेगा, ज़िंदगी भर के लिए रखा रहेगा। ये नॉलेज है। तो घी बिना मथे निकलता नहीं है यार। और बच्चे क्या रटना चाहते हैं? रटना नहीं है, मथना है। तो जैसे अभी ये चल रहे थे, चल याद आया, अरे नहीं ऐसे कर सकते हैं, तो ये मथना हो गया, है कि नहीं? तो खूब प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। फिर नॉलेज किस लिए? फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान के लिए। तो और ज्ञान की कोई लिमिट नहीं होती है, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती। और वो आता कब है ये आपको? जब आपके अंदर डिवोशन होता है, जब आपके अंदर श्रद्धा होती है। गीता में भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मतलब ज्ञान उसको मिलता है जिसके अंदर श्रद्धा होती है। श्रद्धा किसको कहते हैं? व्हाट इज डिवोशन? इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है। दिस इज ब्लाइंड फेथ, इज कॉल्ड डिवोशन। ब्लाइंड फेथ, इतना ट्रस्ट हो जाता है आपको किसी के ऊपर, टीचर पे खास करके हो जाता है। कुछ जैसे बच्चे शुरू में ट्रायल लेने आते हैं, डेमो लेने आते हैं, 1 हफ्ते बाद बच्चे नाचने लगते हैं। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, श्रद्धा बढ़ती है कि नहीं, सर ने बताया है, सर ने बताया है, सर ने बताया, तो वो धीरे धीरे करके, जब तक डिवोशन नहीं होता आपको ज्ञान कभी नहीं मिलता है। अगर आप टीचर पे डाउट करते रहेंगे, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता है। और ये टीचर की बात नहीं, पर्सनल लाइफ में भी है। किसी के ऊपर पे डाउट करिए, उसके पास नहीं जा पाएंगे आप, उसके दिल तक नहीं जा पाएंगे। फिजिकली तो पहुंच जाएंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे अगर डाउट आया। स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे हैं, पहले से पढ़ के आएंगे, हाँ, और जानबूझ के ऐसे तब सवाल पूछेंगे, ये परखने के लिए टीचर को आता है कि नहीं। गलत है, बहुत गलत है ये। एक तो टीजीटी लिया तो नहीं, गलत है, गलत है। उससे अगर मान लिया उसको नहीं आता, उससे आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? और हम अगर उसकी जगह पे होंगे तो हम कहेंगे उससे, बेटा हमको नहीं आता, तो अब बच्चे को मजा नहीं आएगा। जो उसका पर्पस था वो तो डिफीट हो गया। उसका पर्पस था टीचर की झल लेना, और वो हुआ नहीं, उसने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया, तो मजा नहीं आया ना। मजा तब आती जब टीचर फंसे और कुछ इधर उधर बताने की कोशिश करे। भाई कोई परफेक्ट नहीं होता यार। हाँ, नहीं आता है, हमको देखना पड़ेगा, कल बता देंगे। सिंपल, एकदम सिंपल फिनोमेना है यार। क्योंकि कोई चीज़ हमने भी पढ़ के ही पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज़ है, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। हॉफमैन से आते हैं। हाँ, Br2NaOH, Br2NaOH हॉफमैन डिग्रेडेशन का रिएजेंट है Br2NaOH। Br2NaOH से बन गया मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। अब क्या किया जाए? अमाइन से आगे आना है। हाँ, अमाइन से एल्केन तक आना है।
नहीं, देखिए यहाँ बैठे बैठे नहीं बता पाएंगे, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए है कि नहीं, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ से अमाइंस में एल्कोहल की एक प्रिपरेशन थी कि किसी भी अमाइन को RNH2 को HNO2 से रिएक्ट कराते हैं तो ये ROH बन जाता है। ये अमाइंस की प्रॉपर्टी है, एल्कोहल की प्रिपरेशन है, एल्कोहल में आता है, ये एल्कोहल में आता है और अमाइंस में फिर आएगा। अमाइंस की प्रॉपर्टी है। HNO2 को क्या कहते हैं? नाइट्रस एसिड। ये रिएक्शन अलग से कहीं नोट कर लीजिए ऐसे ही, RNH2 एरो पर HNO2, एक बार एल्कोहल बन गया, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाएगा, कीटोन भी इससे बन जाएगा। मजा नहीं कर रहा, कीटोन से भी कुछ ना कुछ बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ROH बन गया। तो हम आ गए मेथनॉल पे। हम अगर HNO2 करा दें, यहीं पर HNO2 करा दें, यहां तो जगह खत्म हो गई। ऐसे चलते हैं छोटे छोटे रास्ते पर। ये HNO2 है, नहीं वहां पे लिखा हुआ है ना असल। अब बस यही पड़ोसी में आना था, तो इसलिए बस छोटा सा कर रहे हैं वहां पे। ये क्या बन गया? ये बन गया CH3OH, मेथनॉल बन गया। अब तो रास्ता पास में है। अब मैं थोड़ा पहले देखूंगा क्या हो रहा है। एल्कोहल को अगर रिड्यूस करा दीजिए तो एल्केन बन जाता है। एल्कोहल के रिडक्शन से एल्केन बन जाता है, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करा दिया हमने, H लिख दिया, मतलब रिडक्शन हो गया, बस एल्केन बन गया। हॉफमैन से बड़ा लंबा हो गया रास्ता। डीकार्बोक्सिलेशन से ये बाईपास बढ़िया था, ठीक है। चलिए वापस आते, मतलब हमने ये आपको दिखाया कि हॉफमैन डिग्रेडेशन का एप्लीकेशन कहाँ पे होगा। फिर वापस आते हैं, कई चीजें नई हम लोग को पता लग गया। तीन डेरिवेटिव हो गए, फिर चौथा डेरिवेटिव, 4 डेरिवेटिव हैं। नंबर 4 लिखिए, एस्टर्स। फॉर्मूला बताइए। RC डबल बॉन्ड OOR'। एस्टर का फॉर्मूला है, लिखिए RC डबल बॉन्ड OOR'। हाँ, नंबर 4 पे एस्टर। और एस्टर बनता कैसे, इकरा बताइए। एस्टर कैसे बनता है? तो ऐसे बनता है, देखिए ये कॉपी करिए, एसिड प्लस एल्कोहल, हाँ एसिड प्लस एल्कोहल। एल्कोहल हमने ऐसे लिखा R'OH, एल्कोहल हमने लिखा हाँ R'OH। वाटर निकाल देंगे बस। एल्कोहल से क्या लें? H, यहां से OH, रिमेनिंग अटैच कर दीजिए। तो देखिए क्या बचा, हाँ RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, देन OR'। ये बन गया, एस्टर ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये 4 एसिड के डेरिवेटिव हैं और इन चारों में ये क्या है? कार्बोनिल। C डबल बॉन्ड O तो इसमें भी आ रहा है। फिर देखिए इसके पहले कौन सा कंपाउंड था? ये, इसमें भी तो आ रहा है ना, ये नहीं, ये था ये C डबल बॉन्ड O, यहां भी कार्बोनिल आया। फिर आगे चलते हैं, फिर इसके पहले कौन सा कंपाउंड था? एसिड एनहाइड्राइड। हाँ, 2 जगह पर आ रहा था, बहुत अच्छा। ये C डबल बॉन्ड O यहां भी आया, और उसमें तो था ही पहले से, पहले वाला जो कंपाउंड था, यहीं से तो बात ही शुरू हुई थी ये। तो दीज आर ऑल कार्बोनिल। तो अब कार्बोनिल कितने हो गए? अब हो गए एल्डिहाइड कीटोन एसिड, ये मिला के 3 हुए, और 4 एसिड के डेरिवेटिव, टोटल देयर आर
7 कंपाउंड विच आर सिंपली नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। 7 कंपाउंड इसको मिला के धीरे से बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कौन कौन सा? एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और 4 उसके बच्चे एसिड के, हाँ 4 उसके बच्चे, उनको भी कार्बोनिल ही कहा जाता है। कार्बोनिल कहते हैं, मिला के 7 कंपाउंड हो गए। ठीक है, और अब हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। रोजेनमुंड रिडक्शन हम लोग कर रहे थे। इन द रोजेनमुंड रिडक्शन वी टेक दिस कंपाउंड, तो अब इसको बोलिए क्या है ये? CH3COCl क्या है ये? एसिटाइल क्लोराइड यार। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बार 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 अभ्यास करना है, अभ्यास करना है। अच्छा, एथेनॉइल क्लोराइड, लेकिन आईपीसी जान के करेंगे क्या आप? कुछ ही काम करनी है। अब कोई आईपीसी नहीं पूछेगा आपसे, किसी एग्जाम में नहीं पूछना है। आईपीसी आता है केवल क्लास 11th में बस। अब इसका आईटी के एग्जाम में, नीट के कहीं कोई नहीं है। नॉमेनक्लेचर खत्म। अब सब जगह क्या चलेगा? कॉमन नेम, सब जगह कॉमन नेम, सब जगह कॉमन नेम। और कॉमन नेम्स आर मोर इंफॉर्मेटिव। कॉमन नेम्स पूरे बुक में, जैसे इसको देखें, इसका आईपीसी बता देंगे ना, CH3COOH। नहीं यार, मिथाइल क्यों? अरे आईपीसी नहीं बताएंगे इसका, आईपीएससी। एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। अब आज कोशिश करिए पूरे बुक में एथेनोइक एसिड वर्ड मिल जाए आपको, कहीं नहीं मिलेगा। एथेनोइक एसिड सब जगह क्या लिखा रहता है? एसिटिक एसिड, सब जगह एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड इज व्हाट टाइप? कॉमन नेम, कॉमन नेम। ठीक है, इसी से एक वर्ड इकरा देखिए, आपको अच्छा लगेगा। एक नया वर्ड सीखिए, ASCETIC, एसिटिक। ये एसिटिक था, वो एसिटिक, एसिटिक। ये क्या होता है? ये क्या लिखा मैंने? तपस्वी। ये क्या होता है? तपस्वी वर्ड सुना है? जो तपस्या करते हैं उनको तपस्वी कहा जाता है। हाँ हाँ, जोर से बोलिए। हैं? नहीं नहीं नहीं, किसी भी फील्ड में तपस्वी कहलाएगा। तपस्वी मतलब जो तपस्या कर रहा है, तप कर रहा है। तप, तप का मतलब क्या? वो हार्डवर्क कर रहा है। तो ये वर्ड तो हम लोगों ने वहां से लिया। ऋषि मुनि बैठ के तपस्या करते थे, मतलब बैठे हैं कितना, 1000 साल ऐसे बैठे हुए हैं। नहीं, ये इस बुद्धि से नहीं समझ में आएगा, इस बुद्धि से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड है। जिन्होंने रामायण लिखी थी वाल्मीकि, वो डकैत थे, डाकू थे, डाकू थे, बट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। नारद, यस, हाँ, उन्हीं के लिए मनाई जाती है। वो डाकू थे, लूट लेते थे, मर्डर करते थे, ये करते थे। तो नारद जी एक बार मिले कि यार तुम करते क्यों हो ये सब? तो बोले अपने परिवार के लिए करते हैं। तो परिवार के लिए करते हो, वाइफ तो बड़ी खुश हो जाती है, लूट लाट के ले जाते थे, उसको ज्वेलरी देते, कोई भी खुश हो जाएगा। तो वाइफ खूब खुश हो जाती थी। तो नारद जी ने कहा आप ऐसा करिए कि जाके घर पे वाइफ से पूछिए कि जब आपकी डेथ होगी तो वो आपके साथ चलेगी क्या? ये जो आप किसी को मार रहे हैं, तो इसके बदले में आपको भी तो उसको भोगना पड़ेगा। तो उसमें पूछ के आइए, वो साथ देगी क्या आपकी? जब आपको पनिशमेंट मिलेगा, गलत काम का पनिशमेंट तो मिलता है, तो पूछ के आइए कि वो आपको साथ देगी कि नहीं। क्यों नहीं देगी? मेरी वाइफ है। तो क्या हम यही खड़े, आप जाके पूछ के आइए। गए, पूछ के आए, तो पलट गई वो। अरे हम कैसे भाई, ये तो तुम्हारा फर्ज है करना। हाँ, आप पलट गई, बोली ये तुम्हारा फर्ज है, वाइफ के लिए शादी किया है तुमने, तो ये हमारे लिए तो करोगे ही करोगे। बस उनको फिर
चेंज हो गया। उनको लगा यार इसके लिए तो हम इतना सब करते हैं, तो फिर नारद जी ने कहा कि अब फिर क्या करना है। तो अब वो बोले कि जो हम कर चुके हैं वो कैसे करें। तो खाली बस एक सिंपल सा तरीका क्या है कि राम का नाम लो, कुछ नहीं करना है, खाली जप करो बस राम 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 राम। तो बताते हैं कि वो बैठे और जिंदगी भर तो उन्होंने मर्डर वर्डर किया था, तो राम राम बोलते 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 थे मरा 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 मरा। हाँ, फिर नारद जी करेक्ट कराते थे क्योंकि आदत तो मरा की थी, ये मरा वो मरा वो मरा। तो नारद जी करेक्ट कराए कि नहीं राम बोलिए राम बोलिए राम बोलिए। फिर ये कहते हैं कि वो इतना डूब गए राम के अंदर कि वहीं बैठे बैठे उनकी बॉडी में दीमक लग गया था। सालों साल बस राम 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 राम, बस जब दीमक लग गया पूरी बॉडी गल गई, उनको पता ही नहीं गल गई। तब भगवान प्रसन्न हो गए और सारा नॉलेज ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि गॉड के पास तो वो तो ऑमनीसेंट कहा जाता है ना। ऑमनीसेंट का मतलब, हाँ ऑमनीसेंट मतलब सर्वशक्तिमान, मतलब उसके पास इनफाइनाइट पावर है, वो कुछ भी दे सकता है। भाई अल्लाह के पास तो सब कुछ होता है ना, जो चाहे वो दे सकता है आपको। तो वही वो प्रसन्न हो गए, उनको दे दिया, एंड देन ही रोट दिस रामायण। तो ये कहा जाता है कि यार जब वाल्मीकि जैसा इंसान और भगवान को पा सकता है तो हम क्या नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा, बस यही करना पड़ेगा, तपस्वी बनना पड़ेगा। तो अभी ये कहा जाता है कि एसिटिक नहीं बनना है, एसिटिक बनना है। एसिटिक एसिड नहीं बनना है, एसिटिक बनना है। तो ये वर्ड हम चाह रहे हैं कि ये वर्ड रटिए, ASCETIC को तपस्वी कहते हैं, जो लोग तपस्या करते हैं। और तपस्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तपस्या। ये तो तपस्वी हो गया, जो तपस्या करते हैं। जो तपस्या क्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जो लोग तपस्या करते हैं उनको एसेटिक कहा जाता है, तपस्वी। और तपस्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑस्टेरिटी, AUSTER। ये दोनों वर्ड रटिए आप लोग। इसको ऑस्टेरिटी कहते हैं, AUSTERITY। और जो ऑस्टेरिटी करते हैं उनको क्या कहते हैं, एसेटिक कहते हैं, तपस्वी कहते हैं। तो किसी फील्ड में आपको सक्सेस पाना है तो यही बनना पड़ेगा, तपस्वी बनना पड़ेगा। ठीक है भाई, देखिए बिहार के बच्चे हैं, शाम को 6 बजे बैठे और सुबह 6 बजे उठे, डेली का रूटीन पढ़ाई करने का, 6 to 6। यस, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे, बहुत सारे बच्चे। और कितने दिन ऐसा करना है, जस्ट 5 years। जिंदगी भर के लिए नहीं करना है ये काम, ये तपस्या जिंदगी भर नहीं करना है। 5 साल संन्यास ले लीजिए बस। संन्यास मतलब सब कुछ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब करेंगे, सब करेंगे। जो अभी कर रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं ना, तब खुल के करेंगे, जी भर के करेंगे। अभी तो कर ही नहीं पाएंगे, ना पैसा है ना पावर है, करोगे क्या? ना पैसा है ना पावर है। अभी जो जो करना चाहते हैं उसको क्या करें, 5 साल के लिए क्या कर दें, पॉज कर दें। करेंगे, सब करेंगे। पैदा हुए किस लिए, ना मरने के लिए नहीं, एंजॉय करने के लिए पैदा हुए। मनुष्य जीवन किस लिए दिया गया, आनंद में रहने के लिए। आनंद, डेथ तो अल्टीमेट होना ही होना है यार, लेकिन उसके पहले एंजॉय करना चाहते हैं। कोई भी एनिमल ये नहीं कर सकता। एनिमल कब खुश होता है, जब उसको खाना मिलता है, बस। वो बात करके खुश हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये हम लोग किसी को देख के खुश हो जाते हैं, ये एनिमल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास माइंड है, इंटेलेक्ट है, उससे फीलिंग्स होती हैं। उसका फीलिंग्स होती हैं क्या, क्या फीलिंग होती है, जैसे अगर भूख लगी है कुत्ते को और अगर वो खा रहा है और उसका बच्चा ही आ जाए खाने के लिए, उसी को काट लेता है। वो अपने मालिक को काट लेगा, अपने उसी को काट लेता है कि नहीं। हाँ, बना दो, एक छोटा सा बना दीजिए। चलिए, तो हम लोग वापस आते हैं। 4 डेरिवेटिव थे हमारे, और हम लोग आगे एसिटाइल क्लोराइड पे ना। एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है बता दीजिए, CH3COCl। अब थोड़ा सा हमको रिकॉल ये करना है कि अब तो इसको कार्बनिक कंपाउंड कह सकते हैं ना, दिस इज अ कार्बनिक कंपाउंड। किसको कार्बनिक हम लोगों ने कहा था, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। दिस इज एसिड डेरिवेटिव, तो इट कैन बी कॉल्ड कार्बनिक कंपाउंड। फिर एक छोटा सा सेंटेंस, किसी कार्बोनिल के रिडक्शन से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है।
किसी कार्बनिक एनी कार्बनिक कंपाउंड लिख लीजिए इसको, कार्बनिक कंपाउंड्स ऑन रिडक्शन गिव एल्कोहल, कार्बनिक के रिडक्शन से एल्कोहल बनता है। तो ये भी कार्बोनिल है, ये भी कार्बोनिल है। तो आप जरा देखिए प्रॉब्लम देखिएगा, अगर इसको रिड्यूस करा दें तो क्या देना चाहिए, इसको एल्कोहल देना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, रिडक्शन तो कराया। रिडक्शन कैसे कराया, इसमें हाइड्रोजन डाली हमने, लेकिन लास्ट टर्म का अगर आप रिएजेंट याद करिए, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, पैलेडियम बेरियम सल्फेट। अब ये हमको लर्न करना पड़ेगा कि हमने एसिटाइल क्वाइड में हाइड्रोजन डाली, बट इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट ये क्या होता है, ये रिडक्शन को फर्स्ट स्टेप पे रोक देता है, बहुत अच्छा रोक देता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पार्शियल रिडक्शन। तो जहां पर हेडिंग क्या था, रोजनमूल रिडक्शन, उसके ब्रैकेट में लिखिए पार्शियल रिडक्शन। इट इज नॉट अ रिडक्शन, इट इज अ, बोलिए, पार्शियल रिडक्शन। एक नया पॉइंट मिल गया, इसको अच्छे से रटिएगा कि रोजनमूल इज नॉट अ रिडक्शन, इट इज अ, बोलिए, इट इज अ पार्शियल रिडक्शन। इसको अच्छे से रटिएगा, रोजनमूल रिडक्शन इज अ पार्शियल रिडक्शन। क्योंकि अगर हमने एसिटाइल क्वाइड का रिडक्शन खाली करा दिया तो क्या बनेगा, तो अल्कोहल बनेगा, बहुत अच्छा। और अगर पार्शियल रिडक्शन किया है तो पहले स्टेप पर रिएक्शन रुक जाता है और हमें ये एसिटल्डिहाइड दे देता है, CH3CHO दे देता है, CH3CHO दे देता है। एंड इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, रोजनमुंड रिडक्शन। तो अब आपसे क्वेश्चन कर दें कि रोजनमुंड क्या होता है, इससे क्या बनाते हैं, तो कुछ बताइए। रोजनमुंड से क्या बनाते हैं, एसिटल्डिहाइड बनाते हैं। एंड व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन, तो व्हेन एसिटाइल क्वाइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, देन व्हिच कंपाउंड इज ऑब्टेन, एसिटल्डिहाइड इज ऑब्टेन, एंड दिस इज कॉल्ड रोजनमुंड रिडक्शन। इसी को रोजनमुंड रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसी में हम एक काम और कर दें, इस CH3 की जगह पर अगर हम C6H5 लगा दें तो इस प्रोडक्ट का नाम बता सकते हैं ना एल्डिहाइड था ना, बेंजल्डिहाइड, बहुत अच्छा, बेंजल्डिहाइड। तो देखिए एक क्वेश्चन हमारा और कंप्लीट हो गया। आगे भी हम लोग को ये करना है, एसिटल्डिहाइड एंड विच कंपाउंड, बेंजल्डिहाइड, बोथ कैन बी ऑब्टेन बाय, रिएक्शन का नाम क्या चल रहा था, रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड से दोनों बना सकते हैं, एलिफेटिक बना सकते हैं और एरोमेटिक भी बना सकते हैं। अब हमको बता दीजिए, रोजनमुंड से बेंजल्डिहाइड बनाना है, सबस्ट्रेट बताइए। रोजनमुंड से बेंजल्डिहाइड बनाना है, सबस्ट्रेट बताइए। सबस्ट्रेट किसको कहते हैं, नहीं, हाँ, सबस्ट्रेट उसको कहते हैं जो रिएक्टेंट में कार्बन कंटेनिंग होता है, उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है। जैसे ये रिएक्शन में लिखा, देखिएगा जरा, इसका नाम बोलिए, क्या है ये ना, RH का नाम बोलिए, किस क्लास का कंपाउंड है ये एल्केन है। RH इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन। फिर हमने किया Cl2 और हमने RH बना दिया। तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर, रिएक्टेंट के अंदर कार्बन कहां है, यहां पे है। दूसरे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, रिएजेंट कहते हैं ना, रिएक्शन मैकेनिज्म में आता है कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे इस पूरे को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट के अंदर दो चीजें होती हैं, सबस्ट्रेट होता है और रिएजेंट होता है। तो सबस्ट्रेट किसको कहते हैं, जिसमें कार्बन होता है। तो यही मैं क्वेश्चन कर रहा था कि रोजनमुंड रिडक्शन में सबस्ट्रेट क्या होता है ना, तो नाम बोलिए उसका, एसिटाइल क्वाइड, बहुत अच्छा, एसिटाइल क्वाइड। रोजनमुंड रिडक्शन में एसिटाइल क्वाइड भी नहीं है, क्योंकि मैंने ये तो बताया नहीं कि कौन सा एल्डिहाइड कीटोन। अब ये R भी हो सकता है और AR भी हो सकता है। देखिए RCOCl भी हो सकता है और ArCOCl, तो दोनों अलग अलग हो गया ना, एलिफेटिक और एरोमेटिक हो गया। तो इन दोनों को मिला के क्या बोला जाए, एसिड हैलाइड। दोनों को मिला के मैंने बोला एसिड हैलाइड। अब अगर बेंजल्डिहाइड बनाना होगा तो बोलेंगे एसिटाइल क्वाइड, बेंजल्डिहाइड बनाना होगा तो क्या बोलेंगे,
हाँ बहुत अच्छा, बेंजोइल क्लोराइड, तब हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। CH3 की जगह क्या लगा दें, C6H5COCl, बस हो गया। तो देखिए आगे अभी इसको करना है, वहां पे जब आएंगे तो आपको लगे हाँ ये तो जानते हैं, रोजनमुंड वही तो है जो पुराना किया था, खाली यही तो फर्क हुआ, CH3 हटा के मैंने CCH5 लगा दिया और कुछ नहीं किया हमने। तो रोजनमुंड क्या होता है, इससे एल्डिहाइड बनाते हैं। कौन सा एल्डिहाइड बनाते हैं, तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों बनाते हैं। और इसमें रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ये क्या करता है, रिएक्शन को पहले स्टेप पे रोक देता है। एक्सप्लेनेशन नोट करिए, रोजन रिडक्शन हेडिंग करके लिखिए, एसिटल्डिहाइड इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड, एसिटल्डिहाइड इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड, is also prepared by the reduction, by the reduction, by the reduction। देखिए इतना इंटरेक्शन कैसे हो पा रहा है, इतना इंटरेक्शन कैसे हो पा रहा है, डेली तो इतना नहीं होता। ये फील कर रहे हैं कि इतना इंटरेक्शन रोज नहीं होता ऐसे क्लास में। कब होता है इस तरह का इंटरेक्शन, जब आप इन्वॉल्व होते हैं। भाई हम तो सेम हैं लेकिन लेक्चर वेरी कर रहा है, तो आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप इन्वॉल्व होते हैं। कैसे पता लगेगा इन्वॉल्व हो रहे हैं, जब आप ध्यान देते हैं, आंसर करते हैं थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा 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 थोड़ा, तो फिर पढ़ाने का मन करता है, अपने आप निकलता है। अब चाहते तो अभी रोजनमुंड आज ही शुरू किया था, घंटा निकल गया, अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन उसके अंदर कई चीज़ें हम लोगों ने स्टडी किया। नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप करिए तो मज़ा आती है, मेरे को पढ़ाने मज़ा आती है। हाँ जो NCERT है उसको पढ़ के आप फिर जो आप बताएंगे हाँ उससे रिलेट करके और नंबर आएंगे। बिल्कुल करेंगे, और हो जाएगा, और हो जाएगा, इसका तो आज घर जाके फंड नहीं बिल्कुल करिए। हाँ वो तो है ही है यार, यही तपस्या करना और कुछ नहीं करना है। डिपेंड करता कितना होमवर्क करके क्लास में आते हैं आप। भाई हम जब आपसे डेली हर बार ये क्लास में कहते हैं कि यार कभी ऐसा नहीं होता, 30 साल हो गया पढ़ाते हैं, लेकिन अभी भी मैं पढ़ के क्लास में आता हूँ। कभी नहीं होता बिना पढ़े में आ जाऊँ क्लास में, कभी नहीं होता। क्यों, ऐसा क्यों, आदत है पढ़ने की आदत है। हम सबसे क्या कहते हैं, पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करने की आदत डालनी है। पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई करने की आदत डालनी। आदत कैसे बनती है, बस वेदर यू लाइक इट और नॉट, इफ यू रिपीट द एक्ट फॉर फॉर हाउ मेनी डेज, ये यहां पे लिखा था 21 डेज। लेकिन अब ये रिपीट एन एक्ट गुड और बैड। भाई हम ये जानते हैं कि जब पहली बार बच्चा सिगरेट पीता है, पहली बार, तो उसको खांसी आती है, अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल बेकार लगता है, तो दोबारा पीता क्यों है फिर? बात सही है ना। फर्स्ट टाइम जब अल्कोहल पीते हैं फर्स्ट टाइम, तो कड़वा लगता है। अभी ट्राई किया कि नहीं किया? नहीं, सूंगा नहीं, जब आप पिएंगे तो कड़वा लगता है, बहुत बेकार लगता है, लेकिन फिर पीते क्यों हैं अगर कड़वा? सिगरेट है, कभी सिगरेट ट्राई किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार। आज का 7th क्लास का बच्चा, 7th क्लास का, आप तो 12th में आ गए, 7th क्लास का बच्चा है, कहता है सब मोह माया है, कुछ है नहीं जिंदगी में। 7th क्लास, क्योंकि सब कुछ कर चुका होता है। जो हम लोग सोच सकते हैं, जो हम लोग सोच सकते हैं, और हो सकता है सोच ना भी सके, वो कर चुका है, वो सब कुछ कर चुका। वो कहता है जिंदगी में कुछ रखा नहीं है है ना, वो साधु जी से बात करता है, और उसका मुंह देखिए। ये 7th क्लास का बच्चा, अभी एक लड़की 7th क्लास की लड़की, गर्ल्स विंग की, बिशप जॉनसन गर्ल्स विंग की, चापड़ समझते हैं, चापड़ जिससे काटा जाता है। हाँ नहीं, अंग्रेजी में चॉपर कहते हैं, नहीं चापड़ इलाहाबाद के लैंग्वेज में चापड़ बोलते हैं उसको, उससे काटा जाता है। हाँ, जो मुर्गा और बकरा काटा जाता है,
तो वो क्या है, अपने ब्लेजर में चापड़ लेके आई थी स्कूल, और क्या बोली कि अगर तुमने उससे बात किया तो इसे काट डालेंगे। तो वो 7th क्लास की लड़की बोल रही है हाँ, अगर तुमने उससे बात किया तो तुमको इसी से काट डालेंगे। बाप रे बाप, 7th क्लास की बच्ची। नहीं करते यार, लेकिन अब क्या कहा जाए, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। ये कुछ कह नहीं सकते, हाँ कुछ कह नहीं सकते, क्या करेगी। चलिए ये कंप्लीट कर लिया जाए। एसिटाल्डिहाइड इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड, by the reduction of acetyl chloride with hydrogen, acetyl chloride with hydrogen in boiling xylene, ये solvent होता है, boiling xylene, XYLENE, xylene solvent होता है ना, इसमें हाइड्रोजन को डिसॉल्व करते हैं। boiling xylene in the presence of PD/BaSO4, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, पैलेडियम बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट, पैलेडियम बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट। देन राइट केमिकल इक्वेशन। सबस्ट्रेट बताइए क्या है, एसिटाइल क्लोराइड, बहुत अच्छा। CH3COCl लिखिए प्लस H2, CH3COCl प्लस H2। फिर रिएजेंट बताइए किसकी प्रेजेंस में कराएं, H2 तो हो गया, H2 तो हो गया, पैलेडियम बेरियम सल्फेट PdBaSO4, पैलेडियम बेरियम सल्फेट। और ये हाइड्रोजन हमने लिया था जाइलीन की प्रेजेंस में, तो एरो के नीचे लिखिए जाइलीन, XYLENE, जाइलीन। और अब मेन प्रोडक्ट बना दीजिए CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO। और कुछ निकालेंगे साइड में, क्या, HCl प्लस HCl प्लस HCl। अब देखिए जरा एक क्वेश्चन है, ये जो CH3 है इसको हटा के अगर हम यहां H लगाना चाहें तो प्रोडक्ट का नाम पहले बताइए क्या बन गया, HCHO। नाम बोलिए, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, रोजरमुंड से फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, क्या करें, किसका, वहां से चेंज करना था। मतलब रिएक्टेंट में क्या चेंज करें कि ये हो जाए, अगर H लगा दें यहां पे, अभी रुक जाइए, लेकिन अगर ये हम H लगाते हैं तो इसका नाम क्या हो गया, इसको बोलते हैं फॉर्मोइल क्लोराइड। जैसे एथेनॉइल क्लोराइड था ना, HCOCl को बोलते हैं फॉर्मोइल क्लोराइड, HCOCl इज कॉल्ड फॉर्मोइल क्लोराइड, या इसी को FORMYL, फॉर्मिल क्लोराइड इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिल, दोनों बोलते हैं, फॉर्मोइल भी बोलते हैं क्योंकि OYL इसका IPC सफिक्स होता है, ऑयल क्लोराइड, मेथनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, OYL। और कॉमन सिस्टम में फॉर्मिक से डिराइव किया, फॉर्मिक से फॉर्मिल हो जाता है, तो दोनों एक ही कंपाउंड है, कंफ्यूज नहीं करना है। कोई फॉर्मोइल बोलेगा, फॉर्मिल बोलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बोलने में कौन सा ज्यादा आसान पड़ रहा है, फॉर्मिल बोलने में आसान पड़ रहा है, उसमें एफर्ट करना पड़ रहा है, फॉर्मोइल मोइल और इससे फॉर्मिल। तो फॉर्मिल क्लोराइड में अगर रोजरमुंड करा दें तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन फॉर्मिल क्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर्मिल क्लोराइड जहां बनता है ये तुरंत डिकम्पोज कर जाता है, HCl और CO में डिकम्पोज कर जाता है। हाँ तुरंत बनाते हैं, इसीलिए जहां पे, इसलिए फॉर्मल क्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता, फॉर्मल क्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता, तुरंत बनाया जाता है, उसी को C2 कहा जाता है, उसी को C2 कहा जाता है जिस चीज को तुरंत बनाते हैं, तुरंत बना के रिएक्शन करते हैं। तो फॉर्मल क्लोराइड क्या होता है, इट इज HCl प्लस CO को फॉर्मल क्लोराइड कहते हैं, और बना के क्यों रखते हैं, वो डिकम्पोज कर जाता है। तो हमें क्या पॉइंट मिल गया
कि रोजनमुंड से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। नीचे लिखे नोट पे लिखे फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कोई भी C2 से मतलब रिएक्शन नहीं करा सकते क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तुरंत डिकम्पोज कर जाएगा। हाँ, लिखिए फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई रोजनमुंड रिडक्शन, बाई रोजनमुंड रिडक्शन। क्यों नहीं बना सकते? आगे लिखे बिकॉज HCOCl is unstable, because HCOCl is unstable, बस फिर इसके बाद अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए। देखिए अगला टॉपिक आएगा प्रिपरेशन नंबर 8, हेडिंग करिए बाई ओजोनोलिसिस। ये लास्ट प्रिपरेशन है, बाई ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। हाँ उल्टा घर, बहुत अच्छा। तो अगले टर्न पे इसको रीड करके जरूर आइएगा, तो आपको मजा आएगी क्लास में फिर। हाँ 11th पे था ना, अब उसी को और डिटेल में करेंगे हम लोग 12th में आकर के। बस हेडिंग करके छोड़ दीजिए और रीडिंग करके जरूर आएगा। जब रीडिंग करके आएंगे तो मेरे साथ आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू।